Today we are going to discuss chapter first of class 12th solid state। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है? हमारे पास क्या होता है? मैटर होता है। मैटर की क्या होती है? 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने 9-10 से पढ़ा है, +1 क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर था कि मैटर्स और उसके कंपोनेंट्स, तो उसके अंदर हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें डीपली डिस्कस करना है कि सॉलिड स्टेट होती क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट्स की, क्या क्या होती हैं। दीज आर रिजिड्स एंड हैव डेफिनेट शेप। तो सॉलिड्स की क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। रिजिड होते हैं, मतलब उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। सेकेंड पॉइंट क्या है? दीज हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मीन्स कांट बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। मतलब क्या है? इनका वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट होता है। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके ऊपर तो उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? दीज हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड्स में क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब आता है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी क्या होती है? कि उनकी कैपेसिटी फ्लो करने की, वो भी क्या होती है? सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होती है, वो फ्लो नहीं कर सकते। अब आता है 6th पॉइंट, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली अटैच्ड। तो सॉलिड्स होते हैं जो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? वेरी क्लोजली अटैच्ड होते हैं। voids are so small that movements of particles is negligible। तो voids क्या होते हैं? इंटरपार्टिकल स्पेस। तो सॉलिड्स में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, लाइक दिस। तो जो ये चीज है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? voids, मतलब इंटरपार्टिकल स्पेसेस। जो ये हैं, ये सॉलिड्स के पार्टिकल हैं और इनके बीच में जैसे अटैच हैं, तो जो थोड़ा बहुत जो स्पेस बचता है उसको क्या बोलते हैं? voids। तो ये भी इतने स्मॉल होते हैं कि इनकी जो मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। तो अब क्या करेंगे हम कि जब सॉलिड्स को हमने हीट किया, लगा लो कि कोई भी सॉलिड लिया हमने, कोई भी सॉलिड का सब्सटेंस लिया, उसको हमने इंक्रीज किया, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट हीट कर रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एक ऐसे मूवमेंट पे इतनी पहुंच जाती है कि वो क्या होती है? जो उसके बाइंडिंग फोर्सेज होते हैं पार्टिकल्स के अंदर, उनको ओवरकम कर जाती है। तो बाइंडिंग फोर्सेज को ओवरकम करने का मतलब क्या हुआ? कि वो पार्टिकल्स दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, उनका बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो उस स्टेज पे क्या होता है कि सॉलिड्स क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स मेल्ट इनटू लिक्विड अंडर नॉर्मल प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो कितने टाइप के होते हैं सॉलिड्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। तो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर? एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, उसके बाद उनकी अरेंजमेंट की बात करेंगे कि वो किस तरीके से जो एटम्स हैं, उनके पार्टिकल्स हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? रेगुलरली ऑर्डर्ड थ्रू आउट द सब्सटेंस, जो हमारा जो भी मॉलिक्यूल या हमें कंपाउंड दिया हुआ है, एंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन। क्या होता है? इसके अंदर रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होती है। जैसे कि हमने यहाँ लिया हुआ है NaCl का 2 डायमेंशनल मॉडल, कि देखो इसके अंदर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऐसे ऐसे करके ये फिर ऊपर से ये इसके ऊपर चले गए, फिर ये आयंस ऐसे हैं। तो ये हमने 2 डायमेंशनल मॉडल लेके बताया है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? रिपीट अगेन एंड अगेन, वही लाइन रिपीट हो रही है पूरे कंपाउंड के अंदर, और ऐसे रिपीट होती चली जाएगी अगेन एंड अगेन। लेकिन ऑर्डर क्या है? रेगुलर है, कि Na पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव लगा हुआ है, फिर Na पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव लगा हुआ है। तो इसमें हमने क्या देखा? रेगुलर अरेंजमेंट। वैसे क्या होता है? NaCl का 3 डायमेंशनल मॉडल होता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? क्यूबिक होती है, बट हम क्या है बोर्ड पे उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, दैट्स वाई हमने इसका 2 डायमेंशनल मॉडल लिया। लेकिन 3D के अंदर क्या होता है? एक Na पॉजिटिव आयन 6 Cl नेगेटिव आयन से क्या होता है? चारों तरफ से अटैच होता है, या फिर उसका अपोजिट कि एक Cl नेगेटिव आयन 6 Na पॉजिटिव आयन से अटैच होता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे NaCl का हमने लेके बताया है, कॉपर सल्फेट है, शुगर है, सल्फर है, ये सब क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। NaCl की क्या होती है? स्ट्रक्चर क्यूबिक होती है, बट हमने यहाँ क्या लिया है? इसको 2D मॉडल में लिया है, तो हमने इसको ऐसे दिखाया है। उसके बाद 4th पॉइंट क्या आता है कि इनका क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक
स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा जिसपे वो क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे एब्रप्टली एकदम से, मतलब उस टेम्परेचर तक क्या होंगे, वो सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे, लेकिन एकदम से वो टेम्परेचर जैसे ही उन्होंने मेंटेन किया तो एकदम से वो क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या बोला है, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे सल्फर का होता है 115.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर हम वहां तक उस रेंज तक पहुंचेंगे इतने तो सल्फर क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, लेकिन एकदम से उस टेम्परेचर की कद तक पहुंचते ही, उस टेम्परेचर को मेंटेन करते ही वो क्या होगा, एकदम से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आती है क्लीवेज। इनकी क्या होती है, बहुत शार्प क्लीवेज होती है, एकदम क्लीन क्लीवेज होती है। जैसे भी हम किसी भी शार्प टूल से इनको कट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये क्लीन क्लीवेज देंगे, मतलब जितने पार्टिकल्स उधर हैं उतने ही पार्टिकल्स उधर, एकदम से क्लीन क्लीवेज देंगे। अब आता है 6th पॉइंट, ऑल्सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है, अगर मतलब एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएगी ट्रू सॉलिड्स के बारे में, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज बताओ, तो आपको क्या लिखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही सारा लिखना है। अब आता है इनकी प्रॉपर्टी एक और होती है एनिसोट्रोपी। तो ये क्या होते हैं, एनिसोट्रोपिक होते हैं नेचर के अंदर। तो एनिसोट्रोपिक होता क्या है, एनिसोट्रोपिक क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, तो ये क्या होंगी, ये सब क्या होंगे, डिफरेंट, इनकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। क्यों, यहाँ से देखो, जैसे ये इस तरीके से अरेंज है, अभी हमने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को भी करके देखा था, तो क्या हुआ, हमने इस डायरेक्शन में देखा तो क्या है, एक पार्टिकल इसका है, दूसरा पार्टिकल इस आयन का, एक पार्टिकल इस आयन का, दूसरा पार्टिकल इस आयन का। लेकिन अगर हम इसको इस डायरेक्शन में देखते हैं हॉरिजेंटल में, तो क्या वर्टिकल में, तो क्या होता है कि एक तरफ क्या है, आयंस दूसरे के हैं और दूसरी तरफ क्या है, आयंस दूसरे के हैं। सेम टाइप ऑफ आयंस हैं एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है, सेम टाइप ऑफ आयंस है। तो क्या हुआ, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एनिसोट्रोपी बोलते हैं। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट एमोर्फस सॉलिड्स। एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से एकदम डिफरेंट होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा था कि उनकी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, डोंट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सेकंड क्या है, इररेगुलर शेप एंड डोंट हैव डेफिनेट पैटर्न। जैसे उसके अंदर क्या था, डेफिनेट पैटर्न था, जैसे NaCl हमने किया था, तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, इन ऑर्डर में होते हैं, वो अनऑर्डर्ड होते हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या पढ़ा था कि उनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं वो, लेकिन ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इनको उनका क्या नाम था, दूसरा ट्रू सॉलिड्स, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स का मतलब क्या है, पोजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स। तो इनके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, जैसे कि विंडो ग्लास पेन। क्या होता है इसके अंदर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि समर्स के अंदर जो हमारे विंडोज़ में ग्लास लगे होते हैं, उसका नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, मोटा होता है बजाय कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसके। तो वो क्यों हुआ कि वो धीरे धीरे है जो ग्लास बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल तरीके से क्या होता है, मेल्ट होके नीचे आ जाता है, तो वो नीचे जमा हो जाता है। इस वजह से उसके जो नीचे वाले पोर्शन का क्या होता है, मास ज़्यादा हो जाता है बजाय कि ऊपर वाले के, तो वो मोटा होता है और ऊपर वाला क्या होता है, थिन होता है। अब आता है इनका नेचर कैसा होता है, ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या थे, अनआइसोट्रोपिक थे, ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर के अंदर। मतलब क्या है इसका, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, सेम होती है सभी डायरेक्शंस के अंदर। जैसे कि क्यूबिक, एक क्यूब ले लो, किसी का क्यूबिक नेचर है तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगी, सभी डायरेक्शंस में ये प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया हमने, थर्मल कंडक्टिविटी देख ली, सब में क्या होगी, सेम होगी। अब आता है इररेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या था, उनकी क्लीवेज क्या थी, रेगुलर थी। जब उनको कट किया तो उन्होंने फाइन क्लीवेज दी थी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इररेगुलर क्लीवेज देते हैं ये जब उनको हम कट करते हैं। उसके बाद क्या है, स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट इन विच एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स बिहेव्स एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मतलब क्या होते हैं, वैसे तो एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स क्या होते हैं, वो अनऑर्डर्ड होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, कई बार कुछ जगह पे क्या होता है, उन्होंने कुछ ऑर्डर फॉलो कर लिया, कुछ जगह पे वो क्या हो गए, अनऑर्डर्ड हो गए इस तरीके से। ठीक, यहाँ लगा लो कि ऐसे है, इन्होंने यहाँ इतने एरिया में क्या किया, ऑर्डर फॉलो कर लिया कुछ, ठीक, लेकिन आगे आके ये क्या हो गए, यहाँ पे यूं आ गए इस तरीके से, यहाँ आके ये इन्होंने क्या किया,
अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट शुरू कर दी, लेकिन कुछ जो इसका रीज़न है, कुछ पोर्शन है वो क्या है, ऑर्डर्ड है। तो इस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को, उस स्मॉल रीजन को क्या बोलेंगे, क्रिस्टलेट्स बोलेंगे, जो इस तरीके की अरेंजमेंट देंगे कि कुछ एरिया क्या है, ऑर्डर्ड है, और कुछ एरिया उसका क्या है, कुछ पोर्शन क्या है, अनऑर्डर्ड है। तो उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलेट्स बोलते हैं। और एनिसोट्रोपिक्स के एग्जाम्पल क्या हैं, ग्लास, रबर एक्सेट्रा। अब एक कुछ पोर्शन और आता है, जैसे कि हमने ये एनिसोट्रोपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, लेकिन आगे हमें एक पॉइंट और पढ़ना है कि पॉलीक्रिस्टलेट्स क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, सम सॉलिड्स अपीयरेंटली अपीयर्स एनिसोट्रोपिक बट हैव माइक्रोक्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज। मतलब कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, वो दिखने में तो क्या दिखेंगे हमें कि एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स हैं, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज क्या होती है उनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलेट्स बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रॉक। लेकिन क्रिस्टलेट्स भी क्या थे कि उनमें कुछ ऑर्डर अरेंजमेंट था, कुछ अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट था, तो उनको भी हम क्या बोल सकते हैं कि वो पॉलीक्रिस्टलेट्स होंगे। लेकिन क्रिस्टलेट्स क्या है, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन बहुत सारे क्रिस्टलेट्स को जब हम मिक्स करेंगे, उनको मिलाएंगे और एक दूसरा कंपाउंड बनाएंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलेट्स। और वो क्या होती है, जैसे उसका एग्जाम्पल है रॉक।